प्रेम से बोलिए माता जगत जननी की जय, सच्चा दरबार की जय। माताएं एवं बहने, मैं एक नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में माता रानी का अपमान होती है और पूरा सुनने में माता रानी कृपा करते हैं, दया करते हैं, सुहाग की लंबी आयु होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय माता जगत जननी, जय अम्बे माता। एक गांव में एक किसान थे और एक किसान की पत्नी। किसान बड़े गरीब और निर्धन थे। किसान भगवान के भक्ति पूजा तो करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन वो नवरात्रि व्रत नहीं करते थे। गांव में किसान जो थे, किसान गांव में देखे सबको नवरात्रि व्रत करते तो उनको मन में उत्साहित जागा, लालसा जागा और अपने पत्नी से कहते हैं कि सुनो प्यारी, क्या हम लोग दोनों भी नवरात्रि व्रत करेंगे? तो हो सकता है कि माता जगत जननी मेरी पुकार सुन ले और तुम्हारा गोद में संतान दे दे, सुनी गोद भर जाए। किसान के पत्नी आंखों में आंसू भर के कहती है कि हे स्वामीनाथ, मैं सारा व्रत तो किया हूं, लेकिन आज तक तो मेरा सुनी गोद नहीं भरा। लेकिन हो सके तो ये आधी उमरिया में भी माता जगत जननी का कृपा हो तो हो जाए। मैं नवरात्रि व्रत अवश्य करूंगी। नवरात्रि का शुरुआत होने वाला था। सभी लोग गांव में चर्चा कर रहे थे कि नवरात्रि करेंगे और माता जगत जननी का पाठ भी करवाएंगे घर में। किसान अपना पत्नी से उत्साहित मन से भरे बोले और ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण से पूछे तो ब्राह्मण कहते हैं कि इसमें कोई ज्यादा खर्च नहीं है। माता जगत जननी का कलश स्थापन करवा दीजिए और यदि आपका मर्जी हो तो पूरा 9 दिन निराहार भी रह सकते हैं। यदि आपकी मर्जी हो तो आप जल पीकर भी रह सकते हैं। यदि आपकी मर्जी हो तो एक समय फल भी ले सकते हैं। यदि आपकी मर्जी हो तो एक समय रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन नमक नहीं खाना चाहिए। किसान सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो किसानी हूं, खेत में भी काम करना जरूरी रहता है। किसान जाके पत्नी से कहते हैं कि अरे हम तो सारा सामग्री बाजार से ले आएंगे, कलश स्थापन करवा के और व्रत करेंगे। पूरे 9 दिन माता रानी का पाठ करवाएंगे। ब्राह्मण को बुलाकर पाठ करवा के और अड़ोस पड़ोस में जितना दूर तक हो सके उतना दूर तक प्रसादी बांट देना। किसान की पत्नी कहती है कि अच्छा की बात है। किसान बाजार गए, सारी सामग्री ले आए और दोनों पति पत्नी नवरात्रि व्रत का शुरू कर दिए। किसान और किसान की पत्नी दोनों व्रत में रहने लगे, पाठ का शुरुआत कर दिए। कलश स्थापन करवाए। ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण माता शैलपुत्री की कथा कहे, सब लोग सुने। दूसरा दिन भी ब्राह्मण कथा कहे, सब लोग सुने। लेकिन दीदी यहाँ पर क्या होता है, किसान और किसानी की पत्नी दोनों तो बड़े मन से, श्रद्धा से, भक्ति से माता के नवरात्रि व्रत में दोनों बड़े प्रेम से हैं। लेकिन जब प्रसादी देने किसान की पत्नी लोगों के पास गई तो लोगों कहते हैं कि अरे तू तो बांझ हो, तुम्हारा हाथ से प्रसादी हमको नहीं लेना है। यदि तुम्हारा प्रसादी खा लेंगे तो हो सकता है कि मेरा
मेरा बेटी और बहू बांझ हो जाएगी, परछाई पड़ जाएगा। किसान की पत्नी बड़ा दुखी हो गई, रोते वापस आ गई अपना पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, पहला दिन तो प्रसादी लेकर गए तो एक दो वृद्ध व्यक्ति ले लिए, लेकिन जब दूसरा दिन लेकर गए तो मेरा हाथ का प्रसादी कोई नहीं लिए। एक बच्चा भी प्रसादी मेरे हाथ के लिए नहीं फैलाया। गांव का कोई भी व्यक्ति मेरा प्रसाद नहीं लिया। किसान भैया हैं, वो कहते हैं कि अरे जीवन संगनी, हे प्राणी प्रिय, ऐसा करो, मेरा बात मानो, इस प्रसादी को एक पत्ते पर रख दो, कागवादी लाएगा, खाएगा, पक्षी लोग खाएगा, उसी का पेट भरेगा और मुझे आशीर्वाद देगा। प्रसादी जो है, प्रसादी किसान की पत्नी और किसान दोनों प्रसादी धर देने लगे कुरुखेत में। बहुत सारे पक्षी आता था और प्रसादी खा जाता था, सब प्रसादी खा जाता था। धीरे 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 7 दिन बीत गया। 7 दिन बीत गया। किसान के पत्नी दोनों ब्राह्मण को बुलाकर दुर्गा पाठ करवा के कथा को बड़े प्रेम से सुनते हैं और सुन के और आरती भी लगा देते हैं। आरती, उसके बाद अपने पति पत्नी आरती लेके देवता देवी के दिखा के अपने लेके और क्या करते हैं, प्रसादी जब उतरता है तो प्रसादी ले जा के बाहर दोनों पति पत्नी प्रसादी धर देते हैं। बहुत सारा कौआ पक्षी आके और प्रसादी खा जाता है, खा के और चला जाता है। अष्टमी का दिन आ गया तो किसान और किसान की पत्नी माता दुर्गा के ले गए चुंदर चढ़ाने के लिए। चुंदर सभी लोग खोइछा भर रहे हैं, चुंदर चढ़ा रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। किसान को पत्नी को सब कोई कहते हैं कि बाहर ही रहो, अभी हम चढ़ा रहे हैं। ये बंझिनिया आई है बड़ा जोड़े चुंदरी लेके, लगता है जोड़े बेटा हो जाएगा इसको। अरे दूरे रहो, अंदर मंदिर के मत हिलना, हम लोग सब चल जाएंगे तब तुम मंदिर में हिलना। कौआ पक्षी जो सब है जो आस लगाए हुए है, क्या आज प्रसादी देर से क्यों ला रहे हैं, आज प्रसादी हम लोग के नहीं दिए हैं। किसान और किसान के पत्नी दोनों का सांझ हो गया। अष्टमी के दिन रात्रि में रात हो गया। सब लोग चढ़ावा चढ़ा लिए, माता का बलि प्रदान हो गया। उसके बाद दोनों मंदिर में गए, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाए। उसके बाद आए तो जब तक सारी पक्षी सो गया था, सारी पक्षी सो गया था। किसान की पत्नी दोनों निराहार निराजल थे। अष्टमी का दिन एक अन्न जल ग्रहण नहीं किए थे। दोनों जो भी प्रसादी था वो ला के पत्ते पर करके और धर दिए। कुछ गौ माता को खिला दिए और कुछ पत्ता पर धर दिए। बेचारी एक कौवी थी, वो अंडे दी थी और अंडा देकर अंडा को सेव रही थी। कई दिन से भूखी थी। कौवा को कहती थी कि हे कौवे राज, मैं तो अंडे सेव रही हूँ, ऐसा करिए जाके कहीं से दाना मुझे ला कर दे दीजिए, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। कौवा इधर उधर से अपना पेट भर के और कौवी के पास जाके कहते कि कौवी रानी, एक भी दाना नहीं मिला, मैं तो खुद का भूखा हूँ। बेचारी अंडे पर से उठी। 7 दिन का भूखी कौवी। सुबह सुबह का समय था, उड़ते उड़ते आई
किसान के दरवाजे के पास देखती है कि अरे पत्ते पर प्रसादी ढेर सारी रखा हुआ है। कौवी देखकर बड़ा प्रसन्न हो गई। कौवी देखकर प्रसन्न होकर कहती है कि हे भगवान, हे माता जगत जननी, हे नौ देवी दुर्गा, जो भी पूजा किया है भगवान उसका भंडार भरा रखे, आंचल में फूल खिला रखे, उसका आंगन में बच्चों का किलकारियां गूंजे। हे भगवान, आज कितना सारा मुझे भोजन मिला है और खा रही है बेचारी कौवा, पेट भर ली। पेट भर के और कुछ अपने कौवा के लिए भी लेकर चल गई। जब कौवा के लिए लेकर गई तो कौवा कहता है कि अरे कौवी, तुम खुद का भोजन करके और मेरे लिए भी ले आई हो। कौवी बोली, हाँ स्वामीनाथ, किसी ने बहुत सारा प्रसादी पूजा करके जमा करके रख दिया है, मैं तो गया तो पेट भर के खा लिया, आशीर्वाद भी उसे दिया। कौवा बोलता है कि अरे कौवी, जो प्रसादी रखता है उसके बारे में तुम क्या जानती हो? कौवी बोली, हे स्वामीनाथ, मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता। कौवा बोला, अरे प्राण प्रिय, जानती हो एक किसान है, वो निसंतान है, उसका कोई संतान नहीं है, उसका हाथ का कोई प्रसादी नहीं खाता है, और तुम बच्चे का सेवा में थी, अंडे सेव रही थी, इसीलिए वो प्रसादी तुम्हारे लिए हम नहीं लाए। कौवी जो थी कौवा के लोल मार के कहती है कि अरे मूर्ख कौवा, कैसा तुम हो? माता जगत जननी का ये प्रसादी तूने अपमान किया। हम माता जगत जननी के पास जाएंगे और उसके लिए हम संतान मांगेंगे। कौवा कहता है कि अरे मूर्खे पगली, इतना भक्ति किया उसने और उसका संतान नहीं हुआ, तुम क्या मांगोगी संतान उसके लिए? कौवी कहती है कि अवश्य हम उसके लिए संतान मांगेंगे, देखना तुम। कौवी रानी पेट भर के भोजन तो कर ही ली थी, घोंसले में रात बिताई थी, सवेरा तो हो ही गया था, नवमी का दिन था, भोजन करके आई थी। फिर से देखती है, फिर से जाती है उड़ के, तो देखती है कि नवमी का भी उसका जो खीर का जौनार किया जाता है, तो पूरे गांव में कोई अपना बच्ची का जौनार करने के लिए, कन्या भोजन के लिए किसान के पत्नी के साथ नहीं जाने दिए, कोई भी नहीं जाने दिए। कहते हैं कि हट, ई बंझिनिया के साथ है अपना बेटी के चलाएंगे, बाप रे, इसका परछाई मेरा बेटी पर पड़ जाएगा। नहीं नहीं, ई बांझन है, ना जाने हो सकता है मेरा बेटी का कुछ दे दे, बांझन क्या दर्द जानेगी। क्या करती है किसान की पत्नी बेचारी, खीर जो है 9 केले के पत्ते पे खीर निकाल देती है, निकाल के और कुरखेत में धर देती है। जो कौवी है वो बहुत सारा छोटे छोटे कौवे के बच्चे को, एकदम जो कौवी रानी थी जिनका बेटी थी कौवे का, सबको लाखों भोजन करवा देती है कि हे कौवी, चलो एक मनुष्य है जिसका कोई संतान नहीं है, पूरे गांव का लोग उसे अपमान किए हैं और उसका कन्या का जौनार नहीं हुआ है, बड़ा रो रही है। कुरखेत में प्रसादी रख दिए केले के पत्ते पर। छोटे छोटे कौवी आई, इन्हें कौवा का बच्चा, लड़की जो थी, हर जीव में 2 प्रजाति होती है,
एक नर और एक मादा। तो जो लड़की थी वो सब आके कौवी जेम ली। किसान की पत्नी आंखों से आंसू गिराती है और कहती है कि हे माता रानी, आज यदि हमको एगो भी बेटा या बेटी रहता तो मेरा गांव में अपमान नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, कौवा का पेट भर रहा है, लेकिन सब छोटा छोटा है, लगता है कि अभी पंखे हुआ है, सब आके खा रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। सारी कौवा खा के आशीर्वाद दिया और चला गया। जो बेचारी एक कौवा थी, कौवी, वो किसान की पत्नी का आंखों के आंसू देखकर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और माता जगत जननी के पास जाती है इंद्रलोक में, जहां माता जगत जननी सभी देवियां बैठे हुए रहते हैं, देव आसन लगा रहता है। देवलोक में जाती है कौवी और जाके माता के शरण पे बेहोश गिर जाती है, चरण पे। माता नौ देवियां उठाकर कहते हैं, रे कौवी, क्या मुसीबत पड़ा है तुमको जो तुम आई हो पूरे पृथ्वी छोड़कर, मृता भुवन छोड़ के? यदि वहां से भी पुकारती तो तुम्हारा पुकार हम सुन लेते। बोलो क्या बात है? कौवी बेहोश थी। कौवी तो कुछ नहीं सुनी और नहीं बोली। माता जगदम्बे देखते हैं तो कहते हैं कि अरे कौवी तो बेहोश है। उसका मुख पे पानी छिड़कते हैं और छिड़क के उसको होश में लाते हैं। जब होश में लाए तो देखे कि अरे कौवा होश में आ गया है। कौवा से पूछते हैं, बोलो प्यारी क्या बात है? कौवी कहती है कि हे माता, मैं 7 दिन के भूखा था। एक स्त्री और पुरुष आपका व्रत रखें, उसका प्रसादी कोई नहीं खाया, सारा प्रसादी कुरखेत में पत्ते पर रख दिया। मैं भूखी प्यासी कौवी प्रसादी खा लिया और पेट भर गया। उसे आशीर्वाद मैं दे दिया हूं कि हे भगवान, हे माता जगत जननी, उसका घर भंडार भरा रहे, उसका मांग खोक उगल रहे, उसका आंचल में फूल खिलाल रहे, आंगन में बच्चे का कलकारियां गूंजे। लेकिन मेरे पति बताए कि वो निसंतान है। क्या मेरा वचन बद्ध हो जाएगा माता तो मुझे रोटी कोई नहीं देगा, दूध भात का कोरी कोई नहीं देगा, मुझे तो बढ़नी झड़ुआ से मारेगा। माता जगत जननी कहते हैं कि अरे प्यारी कौआ, जितनी काली हो उतने भोले भाली हो। अरे सुनो, उसको हम संतान देंगे, अवश्य देंगे संतान, बस धैर्य धरो। तो माता कब देंगे संतान? तो जाओ, हम उसको संतान देंगे, तुम्हारा आशीर्वाद, लेकिन उसका रक्षा करना तुम्हारा काम रहेगा। कौवी कहती है कि हे माता, यदि आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम उसको रक्षा अवश्य करेंगे। कौवी आई अपना वापस अपने बच्चे के पास, अपने पति के पास उड़ने लगी। रोज कौवी किसान के घर जाती और किसान के घर जाने लगी। जाके जो भी तनी मनी मिलता था चुन्नी खुदी उसके दरवाजा पर खा लेती थी, वापस आ जाती थी, इधर उधर पेट भर लेती थी। धीरे 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 समय बीतने लगा। जब समय बीतने लगा तो 3 महीना 4 महीना हुआ तो किसान के पत्नी एक दिन चक्कर खा के गिर गई। कुछ लोग दौड़े, देखे तो अरे वो बंझिनिया गिर गई चक्कर खा के।
लोग कहते हैं कि खा खा के मोटाती है, चक्कर कैसे आ गया उसको। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर खुशखबरी सुनाए। किसान कहते हैं कि हे भगवान, हे माता अम्बे, आप मेरा पुकार सुन लिए, आप मेरा पुकार सुन लिए, आपका धन्यवाद बहुत माता, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बांझ का कोख भर दिए, गोद उजियाला कर दिए कोख। अब किसान अपना पत्नी को बहुत ध्यान देने लगे, इतना ध्यान देने लगे, इतना ध्यान देने लगे, खाना उसका समय से, उसका दावा, उसका भारी नहीं उठाना, किसान खुद का मेहनत करने लगे। किसान दो गो भाई थे, तो जो बड़ी वाली थे, बड़ा वाला, उसको बेटा बेटी सब भरल था, वो अलग कर दिए थे कि ये बांझ है, तो भाई इसका छुअल हम कैसे खाएंगे। दीदी उसको अलग कर दिए थे तो बेचारी अलगे रहती थी। धीरे 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 समय बीतता गया। 9 महीना पूरा हो गया। जब 9 महीना पूरा हो गया, 9 महीना 9 दिन 10 घंटा के बाद किसान का पत्नी का ओद्र से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। हंसते खेलते उठते बैठते खाते पीते, पता ही नहीं चला कि कैसा प्रसव पीड़ा होता है। बस थोड़ा मोड़ा दर्द हुआ, क्योंकि बेचारी का कोई मदद करने वाला नहीं था। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं सहारा, उसका भगवान है देखनिहारा। वो सच है, जिसका कोई नहीं सहारा उसका भगवान देखते हैं। भगवान सहारा बनते हैं, उन्हीं देखनिहारा बनते हैं। लोग जब बच्चा हो गया, किसान जाने कि मेरा बच्चा जन्म ले लिया है, लोग जाके बताए, डगरीन के बुलाए तो डगरीन आई, नर काटी। सारा लोग गांव के देखने आए कि अरे अब बेचारी बांझ नहीं रही। कहते हैं दीदी कि जिसका अंगना में गेहूं सूखता है उसी को आटा पैसा मिलता है, जिसका अंगना में गेहूं नहीं सूखता है उसको आटा पैसा नहीं मिलता है। जब उसको बेटा हो गया एगो, तो गांव वाला बहुत सारा आ गए उसके घर कि हम देखने जाएंगे, वो बेटा हुआ है। बेचारी कहने लगे कि बेचारी के बड़ी दिन पर बाल बच्चा हुआ। किसी को वैसे उम्र होता है तो बाल बच्चा होता है, वैसे इसको हुआ, बड़ी दिन पर बाल बच्चा हुआ। सब लोग देखने आए, तो ये भी देखने आई, सब लोग देखने आए, लेकिन जो अपना जेठानी थी वो देखने नहीं आई। कहती है कि सब दिन इसको हम कहते थे बांझ है बांझ है, बेटा हो गया इसको, बाप रे। भगवान भगवती माता, इसको बेटा मर जाता तो हम आपको खोइछा भरते, हमें चढ़ावा चढ़ाते। बड़ी तरह तरह के बात वो अपने बड़बड़ाने लगी। धीरे धीरे समय बीता, 10 दिन बीत गया, 12 दिन बीता, छठी बरी हुआ। दीदी लोग आए, सोहर गाए, नाचे कूदे अगना में। किसान भैया के जितना हुआ उतना नेग लुटाए सब पर। पूरा सखी सहेली सब खुश हो गए। अब इनके घर सब लोग आने लगे, जाने लगे, दीदी मैया सब कहने लगे। धीरे 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 वो बच्चा बड़ा होने लगा, किसान का बेटा। 1 महीना का हुआ, 2 महीना का हुआ, 4 महीना का हुआ, 6 महीना का हुआ। जब 6 महीना के हो गया, 8 महीना के हो गया, 9 महीना के हो गया, तब पर भी जेठानी नहीं आती है। किसान का पत्नी का दूध कम गया, बच्चा जो है अनाज खाने का नामे नहीं लेता है, खाली दूधे पर रहता है। बच्चा को पेट नहीं भरने लगा। फिर से नवरात्र आने वाला था। सभी लोग कहने लगे कि ये कैसन काट के कलेजा आपको है जी,
सब कोई जाता है आपके गोतनी की यहाँ, आप नहीं जाते हैं। अरे जाके एक दिन बचवा के देख लीजिएगा तो क्या होगा। आप जानते हैं खड़ी होता है, लेकिन हाँ एक को अन्न नहीं खाता है, खाली अपना माई के दूधे पीता है। जो जेठनिया है वो कहती है कि अरे भाई इतना दिन हो गया बच्चा के, अब देखे नहीं गए तो अब शर्म लगता है। लगता है कि कहेगी कि इतना दिन से नहीं आई और अब आई है बड़ा माया दया जताने। कति वक्त जाइए ना, जाइए उससे बातचीत कीजिए। कहती है कि तो ठीक है जाएंगे। जो जेठनिया थी वो आई अपना देवरनिया की यहाँ। देवरनिया देखी तो कहते हैं कि दुश्मनों का उच्च का पीड़ा दिया जाता है। वो तो जेठनिया थी। आइए दीदी बैठिए, आइए 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 बैठिए। बैठ गई। उसके बाद अपना देवरनिया के बेटा के गोदी में लिया। वो भी बच्चा बोलता था, मम्मा पापा करता था। गोदी में लिया रे, बड़ी जल्दी बोलने लगा रे, खड़ी हो गया रे। चलो अच्छा है, चलो बहुत खुशी के बात है। धीरे धीरे भगवान है तुम्हारा लूर ज्ञान दे दिए, बहुत अच्छा है। ऐसे करके असहवासी दी। फिर दूसरा दिन आई तो बचवा रो रहा था। जेठनिया कहती है कि काहे लगी बाबू रो रहा है? तो क्या कहें दीदी, खाली दूधवे पीता है। और जो बाबू है ना, बाबू मेरा भात रोटी नहीं खाता है, से बहुत बदमाश है। और इसके पापा बोले हैं कि दूध करवा देंगे किसी के यहाँ, ठीक गाय के दूध पिएगा। कहती है कि यार किसी के यहाँ, घर ही में गाय लगता है, जने तने से दूध लावेगी। घर में गाय लगवे करता है, ला के दे देंगे दूध, पैसा नहीं लेंगे हम। हमको 3 गो 4 गो बेटा पोसा पला रहा है, तुमको बाहर से दूध आवेगा। बेचारी देवरनिया जो थी वो बोली कि ठीक है दीदी ला के दे दीजिएगा। जेठनिया ला के दूध देने लगी। 4 दिन हुआ, 8 दिन हुआ, आसीन हिल गया दीदी, कृष्ण पक्ष खत्म हो गया, जितिया खत्म हो गया, पितरपक्ष खत्म हो गया, नवरात्र चढ़ गया। ये सोचती है कि मेरा जो जेठानी है, जो मेरा बच्चा को बड़ी प्यार देती है, 1 महीना से मेरे घर आती है, बड़ा प्यार देती है, कितना अच्छा से बातचीत करती है। कहती है दीदी हम मंदिर में जाते हैं तो बाबू को लेके जाते हैं तो पूजा नहीं बढ़िया से कर पाते हैं। घरे भी कल स्थापना करवाए हैं माता रानी के, और मंदिरों में पाठ करवा रहे हैं। पंडित जी आते हैं, यहाँ भी कथा करवाते हैं, पाठ पढ़ते हैं, वहाँ भी कथा पाठ होता है। तो यहाँ तो कम भीड़ लगता है, मंदिर में बहुत भीड़ लग जाता है। बाबू के थोड़ा रख लीजिएगा। तो जेठनिया बोली कि अरे काहे नहीं रख लेंगे, रख लेंगे बाबू के, बढ़िया से कथा करवाना, पाठ करवाना, मन ध्यान से। भगवान माता रानी जल्दी से एगो और बेटा दे दे। बोली ठीक है। क्या होता है कि जेठनिया बचवा को रखने लगती है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 7 दिन बड़ी बढ़िया से रखती है। जहिया माता का महापूजा होता है अष्टमी के दिन, क्या करती है जेठनिया, देवरनिया के बचवा जो है वो बचवा रोने लगा। जो जेठनिया है वो जेठनिया देखी कि बच्चा रो रहा है, सूत के उठा तो रोने लगा। महापूजा था, देरी हो गया, चढ़ावा चढ़ रहा था मंदिर में, बहुत सारे लोग कथा कहानी सुन रहे थे, पूरा दिन पूजा हो रहा था। देरी हुआ तो बच्चा रोने लगा। सोचती है चलो यही मौका है। क्या करती है कि घर से दूध ले आती है और दूध में जहर घोर देती है, और जहर घोर के और
बच्चा को गोदी में लेके और कहती है कि बाबू मेरा पी लेगा दूध, मेरा बाबू पी लेगा, गिलासे से दूध पी लेगा, कटोरिये से दूध पी लेगा, मेरा बाबू दूध पी लो, दूध पी लो। बच्चा जो है छटपटा छटपटा रो रहा है, माँ को खोज रहा है। उसका जो बड़ी माँ थी दूध पिलाने की कोशिश की, बच्चा रोने लगा से सोचती है कि अरे ये ऐसे नहीं पिएगा, चम्मच से इसको 2-4 चम्मच दे देंगे, पी के अपना जीवन भर सो जाएगा, कभी जागेगा नहीं, पूरा नवरात्रि इसके भूल जाएगी, कभी जीवन में नवरात्रि व्रत नहीं करेगी। बड़ा माता के महिमा कहती है कि माता दिए हैं हमको बेटा, हम नवरात्रि व्रत किए तो मेरा गोद भर गया। बड़ा नवरात्रि व्रत करती हो ना, करवा देते हैं, ठीक है। अरे बस देखता कि नवरात्रि व्रत तुम्हारा कैसा जाता है। बड़ा सबसे कहती हो कि एक नवरात्रि में मेरा बेटा हो किए तो उरुम लिया, दूसरका में जन्म लिया, और तीसरका में तो मेरा बेटा 1 साल के हो गया, 11 महीना के हो गया। अच्छा करवा देते हैं 11 महीना के बेटा के, चिंता मत करो। दीदी क्या करती है, बच्चा के चाप के और चम्मच लेके जहर वाला दूध पिलाना चाहती है। कौआ जो है, कौआ माता उसको कहते हैं कि अरे कगवा बदिलवा, तुमको हम बोले थे कि बच्चा को रखवाली करना, देखो बच्चा के साथ क्या हो रहा है। माता तो अग्रो निग्रो अपने जान रहे थे। कौवी दौड़ी दौड़ी उड़ती उड़ती आई, कहते हैं कि तुम्हारा पंख लग गया था आज इतना जल्दी आ गई। तो कौवा का तो पंख है, जैसा ही जहर ले गई उस घर में कौवा उड़ने लगी, बच्चा को पिलाने की कोशिश की, जाके बच्चा के चम्मच जो कौवा है और झपट के मार दी, चम्मच हाथ से गिर गया, चम्मच हाथ से गिर गया। ये जो बच्चा के चाची है बड़ी माँ, वो कहती है क्या किधर से आया उड़ते उड़ते कौआ, और मार दिया हथवे पे। बड़ा पागल कौआ है, मार दिया, ये पीने नहीं दिया बच्चा के दूध, कैसा है। फिर से वो क्या करती है कि सोचती है कि कटोरिये से दबा के पिला देंगे। कटोरिया उठाती है और कौआ जो मर्डर मार रहा था, जो कौआ के देखने लगी, कौआ उसको आंखें में लोल मार दी। कौआ उसको आंख में जब लोल मार दी तो उसका कटोरा से हाथ से कटोरा छूट गया और सारा दूध उजला गया, बच्चा गोद से हट गया, अब आंख पर उसको हाथ चल गया, हरा 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 उसका आंख से रक्त गिरने लगा, दर्द से व्याकुल हो गई। अब तो अपना जान भी उसका बचना मुश्किल था, जैसा दर्द होने लगा, चिल्लाने लगी जोर जोर से, अरे बाप रे बाप, इसको बच्चा के लिए दूध पिलाए तो कौआ मार दिया अखिया में, लोलिया मार दिया कौआ, लोलिया मार दिया कौआ। लोग जुटे कि अरे का हुआ का हुआ, अरे लोलिया मार दिया मेरा अखिया में कौआ, कौआ लोल मार दिया अखिया में, कौआ लोल मार दिया आँख में। दीदी लोग बहुत सारा जुट गए, कहते अरे घरवा में कुछ गमकता है। क्या गमक रहा है, क्या गमक रहा है, वहां तो दूध में जहर गमक रहा था, और क्या गमकेगा, दूध में तो जहर घोरल था। गमक रहा है गमक रहा है। जब तक कल मंदिर में भी सूचना मिल गया और उनका देवरानी और जो देवर थे वो भी पूजा संपन्न हो गया था, आए तो देखते हैं कि मेरा घर में भीड़ लगा हुआ है। अपने भाभी को हाथ पकड़ के देवर कहते हैं भाभी क्या हुआ, तो अरे आग लगे आपका बेटा का बजड़ पड़े, हम दूध पिला रहे थे, आधा दूधवा पिलाए बाबू के और कौआ अखिया में लोल मार दिया, कौआ अखिया में लोल मार दिया। जब तक बेचारी
थाली में प्रसादी उरसादी ली हुई थी। अंदर जाती है तो पूरा अगना में गमक रहा है। अरे अगना में क्या गमक रहा है? लोग से कहती है देखिए ना मेरा अगनमा में बड़ा गमक रहा है। लोग देखते हैं, दूधवा के पास जाते हैं तो दूधवा सूंघते हैं तो दूधवा गमक रहा है। कहते हैं कि अरे राम दूधवा गमक रहा है। कटोरिया सूंघते हैं तो कटोरिया गमक रहा है, चमचवा सूंघते तो चमचवा गमक रहा है, गिलास में भी दूध ढारा हुआ है तो वो भी गमक रहा है। राज क्या है? लोग देखने लगे, कहते हैं अरे राम ये तो आपका गोतिनिया एक पर एक 11 बन गई थी। बचवा के दूध पिला रही थी कि बचवा के जहर पिला रही थी? बचवा के तो दूधवा में जहर घोरा हुआ है। बेचारी दौरनिया जो है किसान की पत्नी अपना बच्चा के गोद में लेके उसका मुख सूंघती है। बच्चा तो ज्यादा बड़ा नहीं था कि बता पाता। बेचारी दौड़ के डॉक्टर के पास ले गई अपना बच्चा के कि मेरा बच्चा के जहर तो नहीं पिला दी। डॉक्टर साहब चेक किए, उसका उल्टी का दवा दिए, उल्टी हुआ। कहते हैं नहीं इसका कोई जहर का अंश नहीं है। फिर भी उसका दिल धड़क रहा है। माता रानी के शरण में जाती है, कहती है माता रानी अब मेरा बच्चा का जीवन आप ही बचा सकते हैं। अपना दूध पिलाई। सब लोग सब नियन बोल रहे हैं। जो जेठ हैं, जेठ तो काम करने चले गए थे, शाम में आए तो उनको पता चला कि मेरा जो पत्नी है, पत्नी मेरा भाई का बच्चा को जहर पिला रही थी और एक कौवा आया और मेरा पत्नी का आंख में लोले से मार दिया। कौवा लोले से मार दिया और मेरा पत्नी का आंख फूट गया। अपना पत्नी को हाथ पकड़ के अरे ठटी बनवा पे फोन आओ। हाथ पकड़ के और कहते हैं कि आखिर ऐसा तूने क्या किया था, क्यों किया था? आखिर मेरा भाई का बच्चा को क्यों मारना चाहती थी? जो बड़ी वाली है जेठानी, किसान की जो भाभी थी, कहती है कि देखिए मुझे जलस हो गया था। अपना पति से कहती है कि मुझे जलस हो गया था। उसका बेटा आंगन में खेलता था, दरवाजे पर खेलता था, लोग उसे बांझन कहते थे, तो मुझे लगता था कि चलो ये बांझ है, लेकिन उसका संतान हो गया, मुझे बर्दाश्त नहीं। मुझे लगा कि कब इसका बच्चा के मार दूं और मौका मिलते ही हम जहर पिलाने गए, लेकिन पता नहीं किधर से काग आ गया जो मेरा आंख में चोंच मार दिया। इतना ही में उसका देवर और देवरानी इस बात को सुन लेते हैं और कहते हैं कि दीदी जिसका भगवान नहीं मारते हैं उसको कोई नहीं मारते हैं। आप मेरा बच्चा पे इतना बड़ा जलस किए थे, तो देखिए मेरा बच्चा को तो माता रानी बचा लिए, लेकिन आपको कौन बचाएगा? कोई नहीं, कोई नहीं बचाएगा। आप इसका सजा भुगत लिए। क्या करती है? सवेरा हुआ, इतना कह के अपना आराम किए। अष्टमी का रात बीता, नवमी के दिन दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से माता के मंदिर जाके हवन किए, कन्या का भोजन करवाए। अब तो गांव में 9 कन्या का 18 कन्या जुट गई। गांव से बहुत सारे बच्चे जुट गए, भोजन करवाए, सबको वस्त्र दिए, श्रृंगार दिए, कुछ रुपये दिए, कुछ ब्राह्मणों का दान दिए। दान देकर अपना संपन्न किए नवरात्र। दशमी के दिन अंजल ग्रहण किए। अब धीरे धीरे क्या होता है कि पूरे गांव में इस बात का फैल गया, और जो किसान की बड़ी वाली भाभी थी
उससे कोई भी लोग बातचीत नहीं करने लगे कि नहीं, उससे बात करना यानी बाघ के मुंह में जाना, खतरों से खाली नहीं। उपरीत लगा लेगी, अब आएगी कोई बहाना से खाने में जहर डाल देगी, बच्चे के मार देगी। बाप रे, बेचारी उसका छोटकी जो देवरानी थी उसका बाल बच्चा नहीं था। भगवान बड़ी मनीता से एगो बेटा दिए तो जहर दे दी। वो तो ऊपर वाला के मर्जी था। कौआ उड़ते उड़ते आया और उसका आंखें में लोल मार दिया, तब तो बच्चा बच गया, नहीं तो बच्चा नहीं बचता, ये मर जाता। नहीं, उससे कोई नहीं बोलना। पूरा गांव जवार उससे कोई नहीं बोलने लगे, जहां तक के कि उसका पति जो थे, पति भी अपना पत्नी का मान सम्मान कम देने लगे। उसका जी पर से भी उतर गया कि हे भगवान, मेरा भाई का एक ही बेटा था, कैसे कसाई बन के ये मार रही थी, जहर पिला रही थी। गुरुभाई बहना, समय जब बीता दीदी तो क्या होता है, जो छोटी वाली थी किसान की पत्नी, भगवान फिर से उसे एक पुत्र देते हैं। समय आने पर फिर एक कन्या भी हो जाता है, 3 संतान हो जाता है, 2 बेटा और 1 बेटी। जीवन भर वो नवरात्रि व्रत करते रह गई। घर में भगवान धन धान्य से भर दिए। संतान तो 3 हो गया, समय आने पर बेटा बड़ा हो गया, बहू आ गई, पोता पोती नाती नतकुर सब घर में भर गया। अब उसका कोई कमी नहीं, सान भंडार भर गया।